डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का धर्म के प्रति दृष्टिकोण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था कि धर्म व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति धर्म के लिए। और जो कोई भी धर्म मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेदभाव की स्थिति को अपनाता है, अपने ही धर्म के अनुयायियों के बीच एक वर्ग को दूसरे वर्ग के अधीन रहकर या गुलाम बनाने के लिए प्रेरित करता है या बाध्य करता है, तो वह धर्म नहीं है, बल्कि वह मानवता का अपमान है। दलितों के साथ अन्याय में हिंदू धर्म की भूमिका है। इस बात ने उनके मन मस्तिष्क में हिंदू धर्म के विरोध की भावना को जन्म दिया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि जब तक अछूत हिंदुओं के साथ बने रहेंगे, उनमें उत्तम जीवन के लिए आशा, प्रेरणा और उत्साह नहीं हो सकता है। वे मानव मात्र के प्रति समानता की खोज में थे। इसी क्रम में उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में सोचा। इस दृष्टि से उन्होंने पहले ईसाई धर्म, इस्लाम और सिख धर्म में उन्होंने अपनाया, लेकिन वहाँ पे भी भेदभाव होता रहा। अतः उन्होंने देखा कि विगत वर्ष में भी जिन व्यक्तियों ने ईसाई धर्म, सिख धर्म या इस्लाम धर्म को ग्रहण किया है, वे अपने नए धर्म के साथ भी समानता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके हैं। हिंदू धर्म के प्रति आक्रोश की भावना और धर्म परिवर्तन का विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में लगभग सन 1930 से ही प्रारंभ होता है और सन 1950 में या उसके पहले से उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर होता गया। 29 मई 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कोलंबो सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए और 14 अक्टूबर 1956 को, ये डेट याद रखेंगे, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक बौद्ध सम्मेलन में अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया और उनका कहना था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में जरूर हुआ है, किंतु मेरी मृत्यु इस धर्म में नहीं होगी और मैं मरने से पहले धर्म परिवर्तन करके ही मानूंगा। बौद्ध धर्म अपनाए जाने के पीछे 3 कारण थे। सबसे पहला कारण था बौद्ध धर्म नैतिकता पर आधारित था। दूसरा कारण बौद्ध धर्म में समानता की भावना है और तीसरा कारण था बौद्ध धर्म का तर्क पर आधारित होना। बौद्ध धर्म का नैतिकता पर आधारित होना और नैतिकता ही उसका भगवान है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि समाज में नैतिकता की भावना सुदृढ़ रूप से विद्यमान होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में नहीं है, तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। बौद्ध धर्म में समानता। अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म के सामाजिक दर्शन में असमानता थी, उन्हें बौद्ध धर्म में समानता का भाव दिखा। तीसरा कारण था बौद्ध धर्म का तर्क पर आधारित होना। धर्म को तर्क पर आधारित होना चाहिए, ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जिसे हम विज्ञान भी कह सकते हैं। धर्म के द्वारा गरीबी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म के नैतिक कानूनों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करते थे और डॉक्टर भीमराव
दलितों के लिए समानता की स्थिति, उन्हें एक अलग पहचान कराने के लिए किया था, मुक्ति या अन्य किसी धार्मिक तथ्यों की प्राप्ति के लिए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दलित वर्गों को आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए तथा उनका लक्ष्य आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने का औचित्य विवादास्पद है। एक अन्य तथ्य यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की जिस रूप में व्याख्या की, उससे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध विद्वान सहमत नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, जब प्रकाश में आई तो बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी आलोचना की और इस पुस्तक को खतरनाक पुस्तक बतलाया। बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी इस पुस्तक को घृणा तथा उग्रता की पोषक बताया। डॉक्टर अंबेडकर तथा उनके समर्थकों द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन की आलोचना करते हुए यह भी कहा गया कि बौद्ध धर्म को राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाया गया है, आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं। धन्यवाद।